हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ज़िंदगी हमको एक ही बार मिलती है या हम अपने जीवन को एक ही बार जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जीवन को बार बार जीते हैं, लेकिन हमको जो मिलता है वो है मृत्यु। मृत्यु हमको एक बार मिलती है, पर जीवन हमें बार बार मिलता है। इसीलिए हम हर रात सोते हैं और सुबह उठते हैं, यानी कि एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, एक नया विचार और एक नया संस्कार। तो हम जीवन को कैसे जीते हैं यह समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो हमको एक बार ही मिलेगी, लेकिन हमें क्यों हर रोज़ मर मर के जीना होता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं विचार और चरित्र के कारण। अक्सर आप देखो कि मनुष्य अपने दिल में जो सोचता है वैसा ही होता है। जब हमारे अंदर कोई विचार आता है और जैसे हमने किसी के बारे में सोचा और हमने उसको उसकी कमी है या अच्छाई है या बुराई है किसी व्यक्ति की, हम उसको बताते हैं। तो क्या पहले हमने उसका विचार किया, तभी तो हमने उसको बताया। तो इसी तरीके से यह मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती, बल्कि इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू पर, हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। तो व्यक्ति जब ये सोचता है ना, अब अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोचता है, कुछ भी सोचता है और उसके मन पर छाप बन जाती है। वही संस्कार के रूप में जन्म जन्मांतर चलती रहती है। मनुष्य अक्षरश जैसा है बन जाता है, जैसा वह सोचता है उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योग फल है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे प्रत्यक्ष रूप से विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर हम अभी विचार करें कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे ये सोचना है कि मुझे सुबह उठते ही आज बहुत अच्छी सी डिश बनानी है, तो मैं सुबह उठूँगी जल्दी से तैयारी करके, रात में ही शायद रख दूँ। तो ये क्या हुआ, विचार हमारे अंदर आया कि मुझे ऐसा करना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि परमात्मा क्या बुरे लोग जो कर्म करते हैं उनकी हेल्प करता है? हेल्प नहीं करता। हाथ पकड़कर वो उसको समझाएगा नहीं, आके खींचेगा नहीं कि आप ये मत करो। वो समझाता है, रोकता है किसी मनुष्य के द्वारा, आपके हृदय में अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने एक विचार अपने अंदर ये दृढ़ कर रखा है कि मुझे आज ऐसा ही करना है। तो उसी तरीके से जो यूनिवर्स, जो शक्ति है, वो काम करने लगती है और जो व्यक्ति जैसा करना चाहता है वैसा वह करने लगता है। इसीलिए विचारों का हमारे जीवन पर ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि जैसे विचार, जैसी हमारी भावना, और उसी तरीके से हमारा कर्म बन जाता है। कर्म हम कर देते हैं तो विचार का पुष्पित होना कार्य है। सुख और दुख उसके फल हैं। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे के कृषि व्यवस्था के अनुसार कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है। ये हमारे सभी लोग कहते हैं ईश्वर है या नहीं है, इस पर कितना हम लोग टीका टिप्पणी करते हैं। ईश्वर कुछ नहीं है, सिर्फ ये विचारों की शक्ति है। जो भी हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, बस वही हो। अगर ईश्वर होता, इतनी आप सोचिए, इतनी जो जनसंख्या है पूरे विश्व में, इतने लोगों, क्या ईश्वर उसका हिसाब किताब रखेगा? ये हमारे कर्मों का फल है और हम कर्म करते हैं, अपने विचार उस हिसाब से कर्म, और वही हमारा फल बन जाता है। मन में निहित विषय बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। यदि कोई विचारों की पवित्रता को बनाए रखे तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करती है जैसे उसकी अच्छाई। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें।